शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पीआईबी के साथ में। पीआईबी में पहली न्यूज़ आई है, साइंस से ये रिलेट करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। ये जो संस्था है ये आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत में काम करेगी। दूसरी बात, ये संस्था स्थित है कर्नाटक बेंगलुरु में। इसके साथ साथ में बेंगलुरु में बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया जाता है कि ये जो ब्रेन रिसर्च सेंटर है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च अनुसंधान, अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा है और ये सेंटर बनाया गया है उम्र के साथ साथ में जब मस्तिष्क संबंधी विकार आने लगते हैं उनके समाधान के लिए ये सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। मतलब कि सार्वजनिक मतलब सरकारी इलाज। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल बागची पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना करी गई है वो 832 बिस्तरों वाला है, ठीक है। और ये अस्पताल इस प्रतिष्ठित संस्थान में विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा को एकीकृत करने में मदद करेगा। भारत सरकार ने योग को बढ़ावा देने के लिए योग यदि आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो पुरस्कार की घोषणा करी थी। तो योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, ठीक है, 2021 की ये न्यूज़ है। योग के विकास के लिए, योग के संवर्धन के लिए इसमें यदि कोई व्यक्ति उत्कृष्ट योगदान देता है तो इसके लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार योग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले दो व्यक्तियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। लेह और लद्दाख के श्री भिक्खु संघसेना और दूसरे हैं साओ पाउलो। ब्राज़ील के श्री मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिग्स और दो संगठन है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश, ठीक है, उत्तराखंड और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग यूनाइटेड किंगडम है। वहीं यदि हम इसके इतिहास को यदि देखें कि योग पर आपको पुरस्कार भी मिलने वाला है, यदि आप उसका संवर्धन करते हो, उसका विकास करते हो, बढ़ावा देते हो, तो योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह पर की गई थी। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इन पुरस्कारों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए। पुरस्कारों को अंतिम रूप देने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी, मतलब प्रारंभिक हमको यदि मूल्यांकन करना है तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी थी। इसके बाद थी मूल्यांकन समिति, लास्ट में मूल्यांकन करने के लिए। तो दो समिति इसके लिए बनाई गई थी, एक थी स्क्रीनिंग समिति और दूसरी थी मूल्यांकन समिति। मतलब कि शुरू में चयन किया जाएगा, बाद में उनका मूल्यांकन किया जाएगा, तो दो ठो कमेटियों का गठन किया जाएगा। तो दो चरणों में ये चयन की प्रक्रिया होती थी, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से होती थी। माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर एक खुले विज्ञापन के माध्यम से 2021 के पुरस्कारों के लिए नामांकन मतलब रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किए गए थे। इसके शुरू होने की तिथि 29 मार्च 2021 थी और लास्ट डेट थी 21 मई 2021। ऑनलाइन सब ये काम हुआ था। इसमें सिलेक्शन किया गया तो ध्यान रखा गया था 4 अलग अलग श्रेणियों का, ठीक है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कोई एक व्यक्ति को चुना जाएगा। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय कोई यदि संस्था है, संगठन है। राष्ट्रीय व्यक्तिगत, हमारे देश का कोई व्यक्ति रहेगा, और राष्ट्रीय संगठन, हमारे देश का कोई संगठन हो सकता। इसके तहत जितने भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए थे उस पर विचार किया गया, फिर रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया था। तो 2021 के लिए किनको किनको मिला? श्री मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिग्स, साओ पाउलो, इसके अलावा ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति। दूसरी बात, ये जो हमने नाम लिए हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के नाम लिए हैं, बाहर के विदेशों के पर्सनल को जो दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की यदि हम बात करें, ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा यूनाइटेड किंगडम से है ये। राष्ट्रीय व्यक्ति हमारे देश से किन किन को दिया गया? श्री भिक्खु संघसेना, ठीक है, लेह लद्दाख से।
दूसरी बात, राष्ट्रीय संगठन हम देख लें तो उत्तराखंड का ये संगठन है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश उत्तराखंड। विजेताओं को ट्रॉफी मिला, सर्टिफिकेट, इसके अलावा कैश भी मिला है। प्रत्येक नगद पुरस्कार का मूल्य है 25 लाख रुपए। अब आप सोच सकते हैं ये जो इनाम है कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, काफ़ी खासी ये मायने रखती है। 25 लाख रुपए का पुरस्कार सरकार की तरफ से दिया गया है। पीआईबी की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, साइंस से ये रिलेटेड है तो ये भी योगा से संबंधित है। ठीक है, इसमें विपासना के बारे में हमको बताया जाता है यदि कोई व्यक्ति विपासना करता है तो उसको कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। पार्टिकुलर हम नींद से संबंधित फ़ायदों के बारे में बात कर रहे हैं। विपासना योगा के बारे में यदि हम बात करें तो आपको एकदम चुपचाप शांत तरीके से पालथी मार करके बैठ जाना है। सिट विथ गुड पोस्चर, ठीक है, बढ़िया आरामदेह स्थिति में आपको बैठना है, लेकिन बैठना ऐसे है कि आपको कमर आपकी सीधी रखना है। ठीक, आपके जो हाथ हैं इस प्रकार से आपके घुटनों के ऊपर रहेंगे। प्लेस हैंड्स ऑन नीज विथ पाम फेसिंग अपवर्ड, ठीक है, और आपकी जो हथेलियां हैं ऊपर की तरफ रहेंगी। आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहेगी। दूसरी बात, फोकस आपको आपकी आंखें बंद करना है। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए आपकी सांसों में। थिंक इन ब्रीथ आउट ब्रीथ, आप केवल सोचिए कि आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही निकल रही। ऑब्जर्व एंड लेबल थॉट एंड इमेशन, ठीक है, आपको कुछ ऑब्जर्व करते रहना है, आपको सोचना है, इमोशंस के थोड़ा ध्यान देना है। इसके अलावा ऑब्जर्व एंड लेबल एक्सटर्नल सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कुछ साउंड वगैरह, और फिर धीरे धीरे करके अपनी आँख को खोलना है। थिंकिंग ओपनिंग, और सोचना भी है कि आप आँखें खोल रहे हो। थोड़े से इतिहास की तरफ यदि हमें बढ़ें तो इसको विपासना इंग्लिश में या फिर विपश्यना भी बोला जाता है। एक मानसिक व्यायाम रहता है, तन और मन दोनों के लिए उपयोगी है। विपासना ध्यान खुद को जानने में आपकी मदद करता है। ये भारत की सबसे प्राचीन मेडिटेशन तकनीक मानी जाती है, जिसे लगभग 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने फिर से खोजा था। विपासना का लंबे समय तक अभ्यास करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो न्यूज़ में बताया जाता है यदि आप विपासना मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर हैं तो आपकी जो स्लीप है, आपकी जो नींद है वो बहुत बढ़िया तरीके से उसमें स्टेबलाइजेशन आ जाता है, स्थिरता बनी रहती। ऐसा मतलब बात ऐसी है, यदि आप बिस्तर में गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे 1 बजे नींद आ रही है, बीच में कभी भी खुल जा रही है। आपकी नींद बढ़िया तरीके से सही टाइम में आएगी, सही टाइम में आप उठ पाएंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा संभव है, किसके द्वारा ये फ़ायदा आपको मिलेगा? विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस के द्वारा। रिसर्चर लोगों ने ये फाउंड किया है कि प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिटेशन ट्रांजिशन, मेडिटेशन करने वाले प्रैक्टिशनर की बात हो रही है, ठीक है, जो कि ट्रांजिशन कर रहे हैं लाइट से लेकर के डीप। ठीक है, मतलब कि मेडिटेशन आप कम से लेकर के धीरे 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 करके उसको आप बढ़ा रहे हो, तो इसका असर आपकी नींद पर पड़ेगा सीधे सीधे। ठीक है, आपकी जो स्लीप है आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। एंड देयर पीरियड ऑफ ट्रांजिशन डज नॉट इंक्रीज विथ एज एज अगेंस्ट दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस मेडिटेशन। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो ट्रांजिशन का जो पीरियड होता है ना, वो बढ़ेगा नहीं, किसके साथ में? एज के साथ साथ में। वहीं इसके जस्ट उल्टा होता है जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करते हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ डीप स्लीप पीरियड इज़ लॉन्गेस्ट अमंग फॉर्मर। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका जो स्लीप का पीरियड रहता है वो लॉन्गेस्ट रहता है, वो ज़्यादा समय तक अच्छे से नींद ले पाते हैं। वेयर्स दिस ड्यूरेशन रिड्यूस विद द एज अमंग लेटर। ठीक है, एज के साथ साथ में लोगों की नींद भी कम होते जाती है जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं। दे हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्लीप स्टेबलाइज अमंग विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिशनर।
जो व्यक्ति विपासना मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर रहा है उनकी नींद में हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिला है। फ्रीक्वेंट स्लीप ट्रांजिशन की यदि हम बात करें, मतलब कि फ्रॉम हायर डीप स्लीप से लेकर के लाइटर स्लीप, मतलब कि गहरी नींद से लेकर के थोड़ी बहुत नींद, जिसको मध्यम नींद आप कह सकते हैं, उसी को ट्रांजिशन यहाँ पर कहा गया है कि आप थोड़ा अच्छे से सो पा रहे हैं और भी बढ़िया से सो पा रहे हैं। हायर डीप स्लीप से लेकर के लाइटर स्लीप आर सीन इन स्लीप डिसऑर्डर्स एंड विथ एज दीज ट्रांजिशंस इंक्रीज। एक बीमारी का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, कौन सी? स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, नींद नहीं आने की बीमारी है ये। शुरू में तो आप हायर डीप स्लीप लेते थे, गहराई से नींद लेते थे, धीरे धीरे आपकी जो नींद है वो लाइट हो गई है, अब आप उतनी गहराई से नींद नहीं ले पाते हैं। ये स्लीप डिसऑर्डर में हमको देखने को मिलता है। एज जैसे जैसे होते जाएगी आपकी, ये जो ट्रांजिशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद ले रहे थे, अब ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आती, कम नींद आती है, फिर रात भर आप जाग रहे हैं। इस टाइप के भी इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे एज के साथ साथ में। इसलिए जो हमारे जो सयाने लोग रहते हैं ना, कई बार बोलते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती है, तो शायद वो एज के साथ साथ में ऐसा होता है। लेकिन वे लोग भी यदि विपासना मेडिटेशन करने लग जाएंगे तो उनको बढ़िया रात भर नींद अच्छे से आएगी। ट्रेडिशनली meditation has been recommended as solution for ameliorating sleep disorders। नॉर्मली देखा जाए तो मेडिटेशन का यूज़ हम कर रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर को शांत करने के लिए। हाउएवर साइंटिफिक एविडेंस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मेडिटेशन एंड स्लीप डिसऑर्डर वाज लैकिंग। फिर भी यदि वैज्ञानिक तथ्य की बात करोगे तो आप उतने ज़्यादा खरे नहीं उतरते हैं। एक स्टडी है जिसको कंडक्ट कराया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था एसोसिएशन किसके बीच में? मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्लीप स्टेबिलिटी। ठीक है, यदि आप मेडिटेशन कर ले रहे हो तो मेडिटेशन का एसोसिएशन है, जुड़ाव है प्रॉपर स्लीप के साथ में और स्लीप स्टेबिलिटी के साथ में, आपस में ये सब लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा एक स्टडी में सामने आया है। इसको कंडक्ट कराया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के द्वारा। ये स्टडी सपोर्ट की गई थी बाय सत्यम प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इन्वेस्टिगेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन ऑन स्लीप ऑर्गेनाइजेशन and the correlation between sleep meditation and progress in well-being। द हिंदू की पहली खबर अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड आई है। डेली कंटिन्यू ये न्यूज़ में रहा है जब से इसकी घोषणा की गई है कि सरकार इस स्कीम को ला रही है आर्मी में। और यदि देखा जाए तो शायद आप इसकी एक एक पॉइंट को समझ गए होंगे कि ये आर्मी की जो भर्ती योजना है सरकार ने 4 साल के लिए निकाली है। ठीक है, इसमें एज का जो प्रावधान रखी थी सरकार ने वो 17.5 से लेकर के 21 साल तक, बाद में 21 से इसको 23 की करी, फिर 23 से उसने सरकार ने 25 साल कर दी थी। और ये जो सरकार ने एज में वृद्धि करी है ये केवल इसलिए करी है कि 2-3 साल से जब से कोरोना लगा है तब से लड़के इंतज़ार कर रहे हैं आर्मी की भर्ती का। ऐसे में उनकी जो एज है 1 साल 2 साल ऐसे ही ज़्यादा हो गई है, तो अब वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए सरकार ने एज में बढ़ोतरी कर दी। दूसरी बात, जब लड़के बोल रहे थे कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सरकार ने घोषणा करी थी, जैसे कि होम मिनिस्ट्री ने कहा यदि हम भर्ती निकालेंगे तो 10% का आरक्षण देंगे। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहा गया यदि हमारी तरफ से कोई भर्ती निकाली जाती है तो उसमें भी हम 10% का आरक्षण देने की बात इसमें कही गई है। तो ये तो थी आरक्षण को लेकर के। दूसरी बात, आर्मी की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कल कि जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, पहली बात
दूसरी बात, उन्होंने यदि संपत्ति को तोड़फोड़ पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, दोनों ही लोगों को हम आर्मी में भर्ती नहीं लेंगे, ऐसा आर्मी की तरफ से कहा गया है। और ये भी बात कही गई है आर्मी की तरफ से कि ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। आज की जो न्यूज़ हम वो देख रहे हैं वो ये है कि पहला जो सेट है, पहला जो बैच है अग्निवीर का, वो ज्वाइन कर लेगा सर्विस जून 2023 में, ऐसा कहना है आर्मी का। ये देखिए कंटिन्यू प्रोटेस्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से, जॉब रैली अगस्त से चालू हो जाएंगी। आर्मी ने इशू कर दिया है पहला नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर्स अंडर द अग्निपथ स्कीम विद द प्रोसेस सेट टू बिगन इन जुलाई। प्रोसेस जुलाई से चालू होने वाली है। पहला जो बैच रहेगा अग्निवीर का वो ज्वाइन कर लेंगे सर्विस जून के महीने में 2023 में। इसके अलावा आर्मी ने ऑलरेडी ये भी कहा है कि इट विल रिक्रूट 40,000 अग्निवीर्स इन 2 बैचेस दिस ईयर। एक साल में, ठीक है, 40,000 की भर्ती होने वाली है। 20-20 हज़ार का ये बैच रहेगा। द हिंदू की अगली खबर हम देखने वाले हैं, साइंस से ये रिलेट करती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साउथ में एक नए प्रजाति की ये तितली है, तितली नहीं इसको बोलना चाहिए क्या चीज़, ड्रैगन फ्लाई। तो न्यू प्रजाति की एक ड्रैगन फ्लाई है जिसको स्पॉट किया गया है कोट्टियूर फॉरेस्ट में। रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पॉटेड इन केरला फॉर फर्स्ट टाइम। तो केरल में इस प्रकार की जो रेयर ड्रैगन फ्लाई है वो पहली बार देखी गई है। इसकी जो हॉर्नटेल है वो स्पाइनी हॉर्नटेल सीन इन कोट्टियूर फॉरेस्ट ऑफ कन्नूर वाज डिस्कवर्ड इन द महाराष्ट्र। इसको डिस्कवर किया गया था महाराष्ट्र में और पहली बार देखा गया है रेयर टाइप की केरला में। दो व्यक्तियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं जिन्होंने इस ड्रैगन फ्लाई की खोज की है, ठीक है। और इसका नाम रखा गया है स्पॉटेड स्पिनी हॉर्नटेल बर्मागोम्फस चौकुलेनिस जोशी। इसके अलावा ओगाले एंड सावंत 2022 या फिर बी चौकुलेनिस, ठीक है। अभी जो अभियान उन्होंने चलाया था कोट्टियूर फॉरेस्ट कन्नूर का, इसी दौरान इसको देखा गया, ठीक है। ये जो स्पीसीज़ है जिसको हम एंडेमिक के तौर पर जानते हैं वेस्टर्न घाट की, इसको डिस्कवर किया गया था महाराष्ट्र में पिछले ही साल में। ये जो डिस्कवरी हुई है इसको रिकॉर्ड किया गया था फ्रॉम कोट्टियूर, ठीक। इसको कंफर्म किया गया था किसके द्वारा, विनियन पी नैयर और ओडोनेट एक्सपर्ट हु रिप्रेजेंट द TNHS ओडोनेटर रिसर्च ग्रुप ऑफ द ट्रावनकोर नेचर साइंस सोसाइटी। रिसर्चर के नाम यहाँ पर देख लीजिए आप, शांतनु जोशी, इसके अलावा दत्ता प्रसाद सावंत और हेमंत ओगाले। इन्होंने स्पॉट किया था इस स्पीसीज को चाउकुल, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। प्रायर टू देयर फाइंडिंग द ड्रैगन फ्लाई जीनस बर्मागोम्फस, इसको रिप्रेजेंटेड किया गया था 3 स्पीसीज के रूप में, बी कोवेरिकस, बी पिरामिडिलस, इसके अलावा बी लैडलावी। और ये जो बी लैडलावी है इसको फाउंड किया गया था थ्रू आउट द वेस्टर्न घाट, पूरे वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल जाएगी। बी कावेरिकस, ठीक है, इज़ मोर रिस्ट्रिक्टेड इन द इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं यदि ये इस श्रेणी की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। बी पिरामिडलिस की बात करें तो ये पाई जाती है वेस्टर्न घाट एज वेल एज इन पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत में भी ये पाई जाती है वेस्टर्न घाट के अलावा। ऑल अदर स्पीसीज ऑफ द जेनस आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। और भी जो इस प्रकार की जो ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज हैं
इनके जेनस पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में और ईस्टर्न वाले हिमालय में। ये न्यू स्पीसीज जो आप देख रहे हैं इसको सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम इट्स कॉन्गेनर्स बाय द मार्किंग्स ऑन द लैटेरल थोरैक्स। ठीक है, इसको हम कैसे करके अलग करेंगे, इसके जो पहले देखी गई थी या इसके साथ साथ में इसकी जो कैटेगरी में आती हैं उनसे, तो हमें मार्किंग देखने को मिली है लैटेरल थोरैक्स में। थोरैक्स मतलब वक्ष होता है। इसके अलावा पेक्युलर शेप ऑफ एनाल अपेंडिक्स, ऐसा कहना है मिस्टर नायर का। फॉरेन वाले पेज से एक न्यूज़ देखने वाले हैं जिसमें यदि दो सेम सेक्स वाले लोग शादी करते हैं, ठीक है, उस पर बैन लगा दिया गया है। ये संविधान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऐसी एक न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ आई है जापान से। ओसाका का कोर्ट है, मंडे के दिन उसने ये कहा कि जापान ने जो बैन लगाया है सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो LGBTQ राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके लिए एक झटका वाली बात है। और ऐसे देश केवल 7 ही हैं जो कि LGBTQ की मैरिज को क्या नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। 3 सेम सेक्स कपल्स, इसमें 2 मेल थे और 1 फीमेल थी, had filed the case in Osaka District Court, only the second to be heard on the issue in Japan. In addition to this, the court also threw out their demand for 1 million yen, 1 million yen in damages for each couple। इसको भी उसने नकार दिया है। This is awful, just awful, an unidentified female plaintiff said outside the courthouse। और काफ़ी दिनों से हमने जियोग्राफी वाले हिस्से में मैप को डिस्कस नहीं किए हैं, तो जापान की आज हमने चर्चा करें, इसलिए हम जापान का मैप देख लेते हैं। ठीक है, कई सारे द्वीपों को मिलाकर के जापान बनता है। जैसे कि नॉर्थ में आप चले जाओगे तो होक्काइडो पड़ेगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है होक्काइडो द्वीप। इसी के आप नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो सी ऑफ ओकटॉस्क पड़ता है। सी ऑफ जापान किधर पर पड़ जाएगा, इसके पड़ता है पश्चिम की तरफ में। ठीक है, जिसको ईस्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे पड़ता है होन्शु द्वीप। ठीक है, और इसी होन्शु द्वीप में इसकी राजधानी स्थित है टोक्यो। यहाँ पर एक माउंट फुजी है, चोटी है। ठीक है, और आप इसके नीचे जाओगे तो एक और द्वीप आपको देखने को मिलेगा, शिकोकू द्वीप। ये वाला शिकोकू द्वीप है। और उसके नीचे यदि आप चले आओगे साउथ की तरफ में तो ये वाला है क्यूशू द्वीप। ठीक है, ये जो 3-4 मेन द्वीप हैं इनसे ही मिलकर के बना है आपका जापान। पैसिफिक ओशियन की बात करें तो पैसिफिक ओशियन पड़ जाता है इसके पूर्वी वाले हिस्से की तरफ में। ईस्ट चाइना सी जापान के दक्षिण की तरफ में पड़ेगा, पश्चिम और दक्षिण की तरफ में। जापान सागर नॉर्थ और पूर्व की डायरेक्शन में पड़ता है। वहीं पैसिफिक ओशियन की यदि हम बात कर लें तो पैसिफिक ओशियन पड़ता है इसके पूर्वी हिस्से की तरफ में। जापान के द्वीप समूह की यदि हम बात करें तो जिसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं 4000 आइलैंड, जो कि स्ट्रेच हैं पैसिफिक कोस्ट ऑफ ईस्ट एशिया से लेकर के विथ 4 मेजर आइलैंड, जिसके मैप में हम नाम देख चुके हैं, जिनको समटाइम हम होम आइलैंड के नाम से रिफ़र करते हैं। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोकू। दीज 4 आइलैंड कैन बी सीन ऑन द फिजिकल मैप ऑफ द कंट्री अबव, और इनके मैप में हम भी देख चुके हैं। जो होन्शु है वो जापान का मेन आइलैंड माना जाता है एंड लार्जेस्ट एट द 810 माइल्स, 1300 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। डोमिनेटेड बाय द माउंटेन्स एंड वॉल्कोनोस, यहाँ पर आपको माउंटेन, वॉल्कोनो और मैसिव अर्थक्वेक मार्च 2011 का आया था। ठीक है, मूव्ड होन्शु कितना मीटर, लगभग 2.5 मीटर इसने मूव कर दिया था होन्शु द्वीप को। सेकेंड लार्जेस्ट पे आ जाता है होक्काइडो।
It is the northernmost of the Japan's island, while on the other end, Kyushu is the most southwesterly. Shikoku is the smallest and least populous of the four main island. एक चीज़ जो हमने देखे थे माउंट फ्यूजी, ठीक है, वो देश का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है माउंट फ्यूजी, साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो, टोक्यो के साउथ और वेस्ट वाले हिस्से में ये पड़ता है. इस डोरमेंट वोल्केनो दैट राइजेस 12,388 फीट, मीटर में कहें तो 3,776 मीटर.